ये शीश है, श्रीफल नहीं कि कहीं भी जाके टूट जाए। श्रीफल तो कहीं भी फूट सकता। माथा तो तुम्हारे पास भी है और माथा तो माचिस की तीली के पास भी है। जब तुम्हारा माथा भगवान की वेदी पर रगड़ खाता है तो एक ज्योति पैदा हो जाती है, और जब माचिस की तीली का माथा माचिस की डिब्बी पर रगड़ खाता है तो ज्वाला पैदा हो जाती है। ज्योति और ज्वाला में अंतर समझते हो ना? दोनों रगड़ से पैदा हुई। ज्योति प्रकाश भी देती है, प्रताप भी देती है, लेकिन ऐसा प्रकाश देती है कि जब भगवान की वेदी पर जलती है तो उनके स्वरूप से हमें साक्षात्कार करा देती है। और ज्वाला ऐसी होती है कि हम साक्षात करना चाहें भी उसके पहले ही हमारे आंखों के साथ साथ पूरे शरीर के लिए वो देखने लायक तो क्या भस्म करने लायक बना देती है। इसीलिए इस माथे का प्रयोग माथे जैसा करना, माथ टिकाने के रूप में करना, माचिस की तीली जैसा मत करना। और ये कब तक हमारे दिमाग में इस प्रकार की सद्बुद्धि चले, ऐसी तुम यदि सोच रखते हो तो हमेशा सत्संगति में अपना समय समय पर समय व्यतीत करते रहना। सत्संगति ही है जो तुम्हारी असली पूंजी को सही दिशा में लगाने के लिए कारण बनती है। क्या असली पूंजी तुम्हारी बताओ? वो जागीर, वो प्रॉपर्टी जो एकड़ों में तुमने अपने पास लाके रखी, वो तिजोरी में रखा हुआ धन, वो बाल बच्चे, वो व्यापार, वो कारोबार नहीं, ये तुम्हारी असली प्रॉपर्टी है ही नहीं। असली प्रॉपर्टी तो वो जो सिद्धों को प्राप्त हो गई। और इस पर्याय की असली प्रॉपर्टी तुम जानना चाहो तो तुम्हारी सद्बुद्धि ही तुम्हारी असली पूंजी है। क्योंकि यदि ये काम कर रही है तब तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नियंत्रण में है। और एक बार यदि ये फिर जाए तो तुम कहने के लिए कागजों में मात्र उस प्रॉपर्टी के मालिक माने जाओगे, कारनामा में तो तुम कभी उस प्रॉपर्टी के नौकर से भी बदतर बन जाओगे। आज तक किसी प्रॉपर्टी ने कहा कि तुम मेरे मालिक हो? महाराज प्रॉपर्टी तो नहीं बोलती, लेकिन कागज तो बोलते हैं कि हम उसके मालिक हैं। कागज कब यहां से वहां हो जाएं पता नहीं लगता, लेकिन ये बुद्धि यदि हमारे काबिज में है, हमारे नियंत्रण में है, तो फिर हम तमाम तरह की सुरक्षा भी उसकी कर सकते हैं। और कोई यदि आक्रमण करना चाहे तो उसको हम जवाब भी दे सकते हैं। कर्मों का आक्रमण तो अनंत काल से होता आया। सद्बुद्धि जिनने पाली वो ही उस कर्मों के आक्रमण का जवाब देने लायक बने। और जिनके पास इस सद्बुद्धि की पूंजी नहीं थी वो कर्मों के माध्यम से ही कर्मों का जवाब खुद को देते रहे। सोचो, कर्म हमारी प्रॉपर्टी है कि नहीं? किसने तैयार किए? पड़ोसी ने। पड़ोसी तो अपनी वो प्रॉपर्टी भी तुम्हें नहीं देता जो कल कमाई है। मांगने जाओ तो कहता अभी नहीं है, बाद में आना। तो कर्म तो तुम्हारी अनंत काल की प्रॉपर्टी है। वो पड़ोसी तुम्हें कैसे दे के ला सकता? बल्कि ये प्रॉपर्टी जो धन पैसे की होती फिर भी कोई तुम पर दया कर दे तो दे दे, लेकिन कर्मों की प्रॉपर्टी तो तीर्थंकर भी दया करना चाहें तो तुम्हें दान नहीं कर सकते। तुम्हें ही तैयार करनी है। अच्छी यदि करो तो तुम एक दिन दूसरों को दान देने की प्रॉपर्टी उसको सिखा सकते हो। दे नहीं सकते, सिखा सकते हो कि तुम्हें कैसे तैयार करनी है। नहीं है तो अभी तो हम उस संसार में पड़े हुए हैं। इसीलिए संसारी और सन्यासी इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर रह जाता है। प्रशंसा जब होती तो संसारी कर्म बंद करने लग जाता, और प्रशंसा जब होती तो सन्यासी कान बंद करने लग जाता। इतना ही मात्र अंतर इन दोनों में है। नहीं है तो जैसे आपके मंदिर के बाहर अभी किसी ने बताया, महाराज पहले सड़क बनी थी फिर उसके बाद पाइपलाइन खोद दी गई। ऐसा ही होता हमेशा। पाइपलाइन पहले डाल जा सकते थे, लेकिन नहीं, सड़क बनने के बाद, क्योंकि दूसरी बार सड़क बनाने का यदि टेंडर पास होगा तो पाइपलाइन के माध्यम सड़क खुद गई है, इस आधार पर ही तो होगा। ऐसे ही हम पहले कौन सा काम करना चाहिए बाद में कौन सा काम करना चाहिए ये नहीं समझ पाए,
तो अपनी ही सड़क पर बाद में ऐसा कीचड़ बनाने के लिए कारण बन गए कि यदि रिश्तेदार आए, मेहमान आए, साधु भी आए तो कहें कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। वहां आ गए, जिनालय का रास्ता तो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कीचड़ हो रहा है, क्योंकि हमने जो पहले करने वाले काम थे वो बाद में किए और बाद में होने वाले काम पहले किए। ऐसे ही हमारा अंदर का वो चेतन वो सिर्फ यही देखता रहता है, मेरे पास तो वो सामर्थ्य है कि उस मोक्ष मार्ग को इतना स्वच्छ और धवल बना सकता हूँ, अपने रास्ते मंजिल को, सिद्धत्व को पा सकता हूँ। लेकिन हमारे भीतर ही बैठा है और सामर्थ्यवान बन के बैठा हुआ है, तो भी पहुंच क्यों नहीं पा रहा उस मंजिल तक? क्योंकि रास्ता हमने ऐसा बना लिया कि पहले तो सड़क खोदी, फिर पाइपलाइन डाली, और पाइपलाइन के बाद दोबारा सड़क जल्दी टेंडर बनती नहीं, क्योंकि अभी 1 साल पहले सड़क बनी थी। अब वहां पर क्या होगा? तो कीचड़ होगा। कीचड़ काय का होता तो पानी से ही है। बताओ, कभी पानी के बगैर कीचड़ हुआ क्या? पानी से हुआ। और कीचड़ धुलता काय से है? हाँ, जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति, चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्धति। कि जल के माध्यम से ही पंख यानी कीचड़ पैदा होता है और जल के माध्यम से ही धोया जाता है। ऐसी भावों के माध्यम से ही कर्मों का, पापों का कीचड़ पैदा होता है। तो भावों के माध्यम से ही धोया जा सकता है। और बस करना कैसे है? तो पहले सड़क नहीं बनाना, पहले पाइपलाइन डाल लेना, और पाइपलाइन डालने के बाद सड़क बनाओगे तो कीचड़ की संभावना भी कम होगी, और धोने के लिए एक बार थोड़ा सा पानी डाल लोगे तो एकदम साफ सुथरी हो जाएगी। ऐसे ही पहले अंदर उस निकासी का रास्ता, कर्मों को झराने का रास्ता तैयार कर लेना, फिर उसके बाद कर्मों के निकालने के रास्ते के साथ साथ पुण्य वर्धन का रास्ता उसके ऊपर से डालते चले जाना। एक दिन ऐसा आएगा तुम भी अपने भगवान के द्वार पर, और खुद को भगवान जो होनहार राह पर बैठा है उपलब्ध कर पाओगे। करो इसी भावनाओं के साथ। आपके गांव का नाम जो धौर्रा है वो आपके जीवन में भी अपनी चेतन को दोहरा बना सके, धवल बना सके। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की हम स्वप्न देखें और गुरु के रूप में देखें, ये तो महत्वपूर्ण है ही। ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होता। लेकिन गुरु हमें स्वप्न दिखाएं और साकार हम कर पाएं, ये तो शायद अतिशयों के भी अतिशय, चमत्कारों को ये चमत्कार, और अजूबों के भी अजूबों के रूप में वो हो सकता। पहली बात तो गुरु कभी किसी को स्वप्न दिखाते नहीं। जब साक्षात होने की पूरी संभावनाएं हो जाएं, तब उनके सामने कुछ संकल्प दिखाने की बात रखते हैं। भले ही जिनके सामने वो संकल्प आए वो उसको स्वप्न माने, स्वप्न वो नहीं होते जो आपको रात में स्वप्न में देखने में आते। स्वप्न तो वो होते हैं जो दिन और रात कभी आपको शांति से बैठने नहीं देते। और यदि वो स्वप्न गुरुदेव के माध्यम से आपके सामने रखा गया हो, वो दिन हमें आज याद आता जब इसी मार्ग से विहार होते हुए आपका भी एक 40 वर्षों का स्वप्न साकार हुआ था। यूं तो आपके मुंगावली समाज के कई सारे मार्ग हैं, और कई सारे मार्गों से गुरुदेव के आसपास आने की संभावनाएं 40-45 वर्षों में बनी। लेकिन वो संभावनाएं रह गईं और आपकी भावनाएं रह गईं। प्रभावना तो तब हो पाई जब सन 2018 में ये मार्ग आपकी संभावनाओं को और भावनाओं को साकार करने वाला मार्ग बन गया। और गुरुदेव पधारे
इसी मार्ग से लगभग संभावना ये होती है कि किसी दूसरे मार्ग से उनका विहार भी हो। लेकिन पता नहीं इस मार्ग ने ऐसा कौन सा आपके पुण्य का मार्ग खोला कि गुरुदेव पधारे भी इसी मार्ग से और विहार भी किए इसी मार्ग से। एक मार्ग को 8-10 दिनों में 2 बार गुरुदेव के चरण को पखारने का यदि मौका मिला हो तो उस मार्ग का नाम क्या है? भोपाल गांव। राजधानी भोपाल में तो हर मार्ग पर गुरुदेव कई बार नहीं, एक बार भी निकल जाए तो कम बात नहीं। लेकिन ये भोपाल गांव भले ही है, लेकिन राजधानी ने मध्य प्रदेश का कितना भाग खोला हम नहीं जानते, लेकिन भोपाल गांव ने तुम्हारी मुंगावली का कौन सा भाग खोला ये तो तुम भी जानते और हम भी जानते हैं। क्योंकि इस मार्ग से आते ही राजस्थान की संभावनाएं बढ़ी थी, और राजस्थान की संभावनाएं इसलिए भी बढ़ी थी क्योंकि जितने प्यासे तुम थे उससे भी ज़्यादा प्यासे राजस्थान के गुरुदेव के नुमाइंदे थे। क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया हो वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जिनको जन्म हमने दिया है एक बार तो उस भूमि को स्पर्श करने आए। गुरुदेव को जन्म राजस्थान ने दिया, भले ही उनकी काया कर्नाटक में प्रसूत हुई, लेकिन उनकी काया को तुम सबको धर्म ध्यान में लगाने वाली माया के रूप में प्रदर्शित करने का यदि किसी को सौभाग्य मिला तो वो कोई और नहीं, राजस्थान था। चांदी की सड़कें बना देंगे गुरुदेव, एक बार तो पधारो। लेकिन गुरुदेव न तुम्हारी डामर की सड़कों से प्रभावित होते, न सीसी की सड़कों से प्रभावित होते, न चांदी की सड़कों से प्रभावित होते। वो तो मात्र तुम्हारे उस पुण्य को जो स्वर्णमय बनाने का भाव तुम्हारे अंदर विद्यमान होता है उससे तो खिंचे चले आते हैं। भले ही उम्मीद करो तुम एक दिन की, लेकिन वो एक तो क्या, एक पे एक 11 दिन रुक करके चले जाते हैं। और उन दिनों जो भी भाव आप लोगों ने संजोए और संजोने के पश्चात बार बार गुरुदेव से निवेदन किए। स्वाभाविक है, गुरुजी आए हैं तो कुछ ऐसी यादगार हमारे समाज को दे जाएं कि हम तो साक्षात दर्शन किए ही, हम तो साक्षात पाद प्रक्षालन किए ही, पड़घान किए, वैयावृत्ति किए, उन मार्गों से गुरुदेव को आते जाते कई बार देखे। लेकिन हमारी पीढ़ियां भी इस चीज को याद रखें कि इस युग के परमात्मा हम जैसे धर्मात्माओं की पुकार सुन करके एक बार यहाँ पर आए थे, और वो परमात्मा जब धर्मात्मा की पुकार सुन करके आए तो तुम्हें सिर्फ मात्र धर्मात्मा बनाने नहीं, तुम्हें आज तो पुण्यात्मा और बाद में परंपरा से परमात्मा बनाने का मार्ग छोड़ करके गए। लेकिन आज तक किसी को परमात्मा पद की प्राप्ति परमात्मा को याद करने मात्र से हुई हो नहीं, खुद को धर्मात्मा मात्र बनाने से हुई हो नहीं। लेकिन परमात्माओं ने धर्मात्मा बनने के बाद अपने को पुण्यात्मा बनाने के लिए जो जो किया वो किए बगैर आज तक नहीं हुई। तुम सबके हित की चिंता तुम्हारे परिवार के लोग भी कर पाए। शांति से बैठो। तुम्हारे स्वयं के हित की चिंता तुम स्वयं और तुम्हारे परिवार के लोग भी कर पाए। हमें लगता नहीं कि इतनी सोच और कल्पना तुम्हारे पास हो, लेकिन गुरुजी के पास पूरी दुनिया की हित की चिंता तो थी ही, मात्र कल्पना के रूप में नहीं, सपना के रूप में नहीं, वो तो पूरी दुनिया को अपना मानने के लिए ही तैयार खड़े थे। और जब उन दुनियाओं में से छिटक करके कुछ एक ऐसे क्षेत्र रह गए जो गुरुदेव को दिल में तो कई दिनों से विराजमान किए थे, वर्षों से दिल में विराजमान करने वाले जब अपने नगर में विराजमान करने के लिए कौतुक से भरे थे, तो उनकी वर्षों की प्यास को तृप्त करने के लिए पूज्य गुरुदेव सन 2018 में 4 दिसंबर को ऐसे बरसे थे
ऐसे बरसे थे कि वहां पर बरसों से तपी हुई धरा को भी जो मूसलाधार मेघों का पानी तृप्त नहीं कर पाता, वो बरसों से तपी हुई गुरुदेव की आस रूपी प्यास को गुरुदेव एक झलक में तुम सबको ऐसे संतुष्ट कर गए, ऐसे संतुष्ट कर गए। वो दृश्य याद है, 4 दिसंबर 2018 यहीं आसपास गुरुदेव की कहीं चर्या हुई थी करोला ग्राम में। उसके बाद हाँ, वो भी स्थान अभी देख करके आए। फिर उसके पश्चात इसी मार्ग से होते हुए आप सबकी भावनाओं को साकार करने के लिए गुरुदेव पहुंचे। और असमंजस थी क्योंकि आसपास की कई समाजें गुरुदेव की उसी बेतरतीबी से प्रतीक्षा कर रही थीं जिस प्रतीक्षा को तुमने 4 दिसंबर के पहले किया था। अशोकनगर, गुना, रावगढ़, चंदेरी, बीना, सागर, आसपास की कितनी समाजें थी नाम गिनना ही मुश्किल है। जितनी समाजें अन्य किसी समय में आ जाएं तो आपको सौभाग्य लगता कि चलो हमारे समाज के इतने भाग जाग गए कि आज आसपास की इतनी समाजें आई। लेकिन जब वो समाजें आती थीं तो आप लोग को कई बार अपना दुर्भाग्य लगता था कहीं इनकी बात बंद ना जाए। क्यों? वैसे तो बड़ी आओ भगत करते, लेकिन जब गुरुजी आ जाएं, निवेदन लेकर के आ जाए, तो ऐसा लगता है इससे बड़ा खलनायक दूसरा कोई और नहीं। तो उस समय आपके सीने पर सांप लौटते थे कहीं जल्दी ना चले जाएं। उम्मीद तो एक दिन के किए थे, करते करते जब कोई 5-7 दिन तक गुरुदेव के माध्यम से आपको स्थायी आशीर्वाद स्वरूप कोई भी प्रकल्प सामने नहीं आया, तो आप लोग समझने लग गए कि अब तो ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं गुरुजी। फिर जब 8 दिन पूर्ण हो गए, आज वैसे अष्टमी है, अष्टानिक की अष्टमी है प्रारंभ, आज अष्टानिक प्रारंभ हो रही। उस समय 8 दिन पूरे हो गए। 9वां दिन जो शाश्वत दिन माना जाता, 9 का अंक शाश्वत होता, उस दिन तुम्हारी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए गुरुदेव ने शाम को भक्ति के बाद बुला करके कहा, इन लोग की कुछ भावनाएं हैं। हमने कहा भगवान, दुनिया में यदि किमिच्छिक दान दे करके भी किसी चक्रवर्ती को पूरी प्रजा को संतुष्ट करना हो, सामर्थ्य हो, तो शायद वो पूरे 6 खंड को भी अपने किमिच्छिक दान से सामर्थ्यवान होकर के भी संतुष्ट करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। लेकिन यदि आपने कुछ सोच लिया है तो किसी की कोई भी भावना साकार हुए बगैर रहेगी नहीं, ये तो हम बिल्कुल अंदर से कह सकते हैं।